अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद का दिन है, ईद आप लोग बड़े आराम से बड़े मजे से मना रहे होंगे, लेकिन आज की ईद जो है वो अब की ईद मुख्तलिफ है। बाहर कोरोना है, लॉकडाउन भी है, बाहर जाना मुश्किल है, लोगों से मिलना, अपने प्यारों से मिलना मुश्किल है। लेकिन नाज़रीन, इंसान मुसीबत में भी सुख का सांस, सुख की घड़ी के लम्हात ढूंढ ही लेता है। तो हमने भी कोशिश की कि समा की जो ईद है वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मनाए। फैमिली मेंबर्स से मुराद ये है कि ये जो हमारे मीडिया के लोग होते हैं, इनके साथ हमारे दिन रात गुजरते हैं, ये हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके होते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने जिन अपने प्यारे, अच्छे और मारूफ फैमिली मेंबर्स को दावत दी है, उनका मैं आपसे तारुफ करवाता हूं। हमें ज्वाइन किया है अंबर शम्सी साहिबा ने, होस्ट है समा न्यूज की और बहुत ही अमेजिंग एंकर है, बहुत अमेजिंग इंसान है। वो ईद किस तरह मनाएंगी लॉकडाउन में, ये हम उनसे पूछेंगे। हमें ज्वाइन किया है फरिया इदरीस साहिबा ने, अनदर अमेजिंग एंकर पर्सन, अनदर अमेजिंग मदर, वाइफ एंड अमेजिंग ह्यूमन बीइंग एज वेल। तो बहुत ही कमाल जो है वो शो करती हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने वक्त निकाला। आज हम जानेंगे कि फरिया इदरीस ईद कैसे मनाती हैं, ईद वाली फरिया इदरीस क्या होती हैं। थर्ड और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ज्वाइन किया है राबिया अनम साहिबा ने। राबिया एक कमाल एंकर हैं और एक और चीज भी उनकी बड़ी अच्छी जो है वो है, जो मुझे बाद में पता चली, शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस एज वेल। तो राबिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे, द अदर साइड ऑफ राबिया अनम, वो भी आज हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। अंबर, स्टार्ट विद यू। थैंकफुली आई एम रियली हैप्पी कि अब मुझे वो एक बड़ा ही रिटोरिक किस्म का, बड़ा ही एक रेट्रो किस्म का क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा। आपकी अंबर ईद कैसे गुजरी? कोरोना में ईद कैसे गुजरी? दिस टाइम इट्स डिफरेंट, इट्स कोरोना आउट देयर, आप गले नहीं मिल सकते हैं, यू हैव टू कीप अ सोशल डिस्टेंस। इसमें ईद कैसी जा रही है? इट हैज टू बी डिफरेंट आई गेस। एग्जैक्टली अली, बहुत पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और आपको और गेस्ट को और जो भी देख रहे नाजरीन देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्योंकि है ये गैर मामूली ईद, लेकिन मुबारक तो फिर भी है। तो ऐसा है कि बतौर सहाफ़ी मैं कह सकती हूँ कि जब से मैं सहाफ़ी बनी हूँ तो ईद अक्सर गैर मामूली होती है। बहुत ऐसी बार हुआ है कि मेरी ड्यूटी लगी है ईद पर और घर पे मेहमान आए होते हैं, हल्ला गुल्ला मचा होता था और हम काम पे होते थे और थके हारे फिर रात को पहुंचते थे और बचा कुचा खाते थे। तो ये तो अक्सर ईद ऐसी गुजरी है। लेकिन ये वाली जो ईद है ना, क्योंकि ईद का क्या एक मरकज होता है, वो है मिलना जुलना, लोगों के साथ मिलना जुलना, साथ बैठकर खाना पीना। ये ऐसा नहीं हुआ। मैं अक्सर मेरी फैमिली लाहौर में होती है, तो ईद के दूसरे दिन इस्लामाबाद में अपने ससुराल के साथ गुजार कर लाहौर चली जाती हूँ। लेकिन इस बार मुझे तो ऐसा मौका नहीं मिला। हमने ऑनलाइन एक तरह से ईद की है और ऐसे ही गुजर रही है। यानी ईद ससुराल में मनाना पड़ रही है आपको, फिर ईद तो ना हुई ना ये। ये कह सकते हैं, मैं कि मैंने इस दफा नहीं बनाई। ससुराल की ईद हो गई। अब मुझे मैं असल में चूंकि हम दूर बैठे हैं, मुझे सुनाई नहीं दिया कि सबसे ज्यादा कहका किसका था इस बात पे। आई डोंट नो फरिया का था या अनम का था, मैं दोनों से पूछूंगा किसको ज्यादा। मेरा ही होगा। आई लाफ वेरी लाउडली। You were loud, but I think Faria also enjoyed. अनम ने भी ये जुमला जो है उसको, इसके मानी को समझा। फरिया, लॉकडाउन है और अगेन मेरा ख्याल है आप भी घर पे ही होंगे, अपने ससुराली घर पे होंगे। लास्ट टाइम मुझे याद है जब ईद पे मेरी फैमिली और आपकी फैमिली ने इकट्ठे जो है वो मेहंदी लगवाई थी, तो आप लाहौर में थी, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन अब की बार इस पूरी सिचुएशन में इस ईद को, मतलब डिड यू एंजॉय द वे वी यूज्ड टू डू, या थोड़ा मुख्तलिफ है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात अंबर ने की कि हमने बड़ी मुख्तलिफ किस्म की ईदें गुजारी हैं यकीनन, मगर ये वाली ईद तो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई ईद ऐसे गुजरेगी। और वो चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ जो हम शायद उनको फॉर ग्रांटेड लेते थे, वो अब हमें याद भी आ रही हैं। उनकी हमें याद आ रहा है कि कितना अहम होता था। सुबह जाके नमाज पढ़ लेते थे, लेडीज़ का सेक्शन अलग है क्योंकि मैं कम्युनिटी में रहती हूँ, तो वहाँ पर एक नमाज पढ़ने का मज़ा होता था। आधे से ज़्यादा लोगों की आपकी वही मुलाकात हो जाती थी। मगर ये कि हमने ये कोशिश की है कि इन तमाम जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके अंदर थोड़ा सा एंजॉय करें। मसलन हम सब कज़न्स ने एक टाइम रखा और हमने कहा उस पे जूम मीटिंग अपनी करेंगे और सारे फुल तैयार होके करेंगे। ये
कपड़े बनाने से अच्छा, पहले भी बहुत this is दफा good. सोचा था कि क्या This is करें, new and पुराने good. कपड़े पहन लें या नए कपड़े बनाए। जो आपने जिक्र किया लास्ट टाइम की ईद का, वो इतना मासूम डे नहीं था। मुझे भी याद है, आई मस्ट टेल दिस टू द व्यूअर्स, कि अली जितने अच्छे एंकर हैं उतने ही अच्छे वो कह सकते हैं कि फैमिली पर्सन भी हैं। क्योंकि आप जिस तरह बैठे हुए थे, मैं और आपकी फैमिली, तो हमारी तो एक उसके अंदर मकसद था कि हमने मेहंदी लगानी है, मगर अली भी वहां पे पूरी रात बैठे रहे हैं इंतजार करने कि किस वक्त बारी आएगी और किस वक्त मेहंदी लगेगी। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। Exactly. सो और प्यारी प्यारी आपकी एंजल्स भी आई थी माशाल्लाह। सो ईद तो ईद ही है, मजा तो फिर भी आ रहा है। अब आप लोग के साथ ईद मना रहे हैं, पहले हम आपके स्टूडियो में आते थे, अब हम यहाँ घर से ही आपके साथ शामिल हो रहे हैं। सो ऐसी ईद है। अंबर एक बात बताना भूल गई है कि अंबर इज अ वेरी गुड कुक, सो आई एम श्योर अंबर ने आज कोई बहुत मजे मजे की चीजें बनाई होंगी। ओके, ये आपको कैसे पता चल गया? जब चक्कर लगेगा मेरा, तो इट्स अ मैंडेटरी थिंग कि आपके हाथ का खाना खाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि फरिया की बात इस तरह से फरिया ने बता दिया, अब मजबूरन मुझे आपको बुलाना पड़ेगा या डिलीवरी करवानी पड़ेगी? हाँ, मजबूरन नहीं, डिलीवरी पे काम चल जाएगा। मेरा खाने से मकसद है डिलीवरी पे काम चल जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं जी अनम की तरफ। अच्छा, मैं एक नाज़रीन एक छोटी सी बात बता दूं, आज कुछ अपना सीक्रेट में शेयर भी करूंगा। पहले तो फरिया का बहुत शुक्रिया, फरिया ने मेरे शो पे आके मेरी तारीफ कर दी, फरिया को 10 नंबर मिलेंगे इसके। लेकिन अनम की बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप एनवी करते हैं। अच्छा, अनम को पता नहीं होगा कि नहीं, मैं उसको एनवी इसलिए करता था, ये मेरा लिटिल सीक्रेट है। बिफोर बीइंग एन एंकर मेरा बड़ा शौक था कि मैं एक्टर बनूं, बड़ी कोशिश भी बड़ी की थी। ये पुरानी बातें हैं, ये बड़ी पुरानी बात है, 15 साल पुरानी बात है। कोशिश भी की थी, नहीं कामयाब हो सके, नहीं हो सके, ठीक है। लेकिन एनवी मैं इसलिए करता हूं कि अनम इज अ गुड एंकर and she is a tremendous actress as well. So I have seen her those dub smashes and other things. So mashallah, she is amazing at. So I envy you, Anam. वेलकम टू माई शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ईद होपफुली आपकी अच्छी जा रही होगी। ये जो इंट्रो मैंने दिया है, आई डोंट थिंक सो ऐसा इंट्रो किसी और ने पहले आपका दिया होगा। यू बीइंग अ ग्रेट एंकर, इसमें कोई शक नहीं है, बट यू आर एन अमेजिंग एक्ट्रेस एज वेल। सो सलाम है जी आपको। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको, अंबर को, फरिया को। और कौन सा एंकर है जो एक्टर नहीं है, मुझे तो पहले ये बताए। आई थिंक ऑल द एंकर फैमिलीज आल्सो। इसमें मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल एक्टिंग मुझे नहीं आती और कभी मैंने कोशिश भी की, बहुत बुरी तरह नाकाम रही। हाँ, नहीं आ जाएगी आपको अंबर वेरी सून। अनम, आप ये कहना चाह रही है कि एक एंकर बाय डिफॉल्ट एक अच्छा एक्टर होता है? बिल्कुल होता है। आई थिंक जो न्यूज एंकर्स होते हैं उनको तो एक्टिंग आनी चाहिए, बिकॉज 1 घंटे के अंदर, और क्योंकि मैंने न्यूज एंकरिंग से स्टार्ट किया, अंदर आई वेंट टू होस्टिंग शोज। सो न्यूज एंकरिंग के 1 घंटे के बुलेटिन में आपको बहुत रंग बदलने होते हैं। आपको खेलों की खबरों में अलग रंग दिखाना होता है, एंटरटेनमेंट पे अलग, और कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो आपको बिल्कुल जो अपने चेहरे के तासुरात हैं वो यकसर तब्दील करने पड़ते हैं। तो आई थिंक एक्टिंग की वो एक एक्टिंग की ही फॉर्म है, तो वो भी जरूरी होती है कि आप में होनी चाहिए। सो बस वो ही एक्टिंग की मैंने थोड़ी सी वो दिखाई थी जब हम बच्चे थे, अब बड़े हो गए। नहीं, अभी 2-3 साल पहले की बात है, इतनी जल्दी बड़े नहीं होते। हमने आपको बच्चे ही रखने देना, अब आपको अच्छे लगते हैं खातून। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ, एक खातून एक्ट्रेस है हमारे मुल्क की, बड़ी मारूफ और मशहूर, वो अभी तक 25 से ऊपर क्रॉस नहीं किया उन्होंने। आप खुद को बड़ा कर रही हैं अभी से। नहीं, ठीक है। आई थिंक अगर कोई ये चाहता है कि वो 25 से बड़ा ना हो, तो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। आई थिंक ये एज इज एक्चुअली क्लीशे नहीं है ये, लेकिन एज इज एक्चुअली जस्ट अ नंबर। और अगर आप वाकई समझते हैं कि आप 25 के हैं, तो जी वो जिंदगी भर 25 की रहें और वही हरकतें करें, खुश रहें बस। टोटली एग्री, आई टोटली एग्री। लेकिन मुझे अनम आप ये बताओ, ये सवाल मैं बाकियों से भी करूंगा, नुकसान बाकियों को, अनम को ये होगा कि उनसे रैपिड कर रहा हूं तो बाकियों के पास सोचने का टाइम होगा। अच्छा, आप जब 30 साल की हो जाएंगी तो उसके बाद भी एंकरिंग करेंगी आप? मैं शो होस्ट करूंगी कोई जो करंट अफेयर्स नहीं होगा। यस। अच्छा, आप शो होस्ट करेंगी जो करंट अफेयर नहीं होगा? बोरिंग होता है करंट अफेयर इसलिए शायद? नहीं, करंट अफेयर्स की आई थिंक हमारे पब्लिक में, और ये मैं बहुत सारे लोगों से कहती हूँ जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे एंकर्स बहुत अच्छे दोस्त हैं सारे, और वो कुछ लोग डिसएग्री करते हैं और कुछ अग्री भी करते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों में अब एक वो कहते हैं ना कि एक जगह होती है आपके अंदर करंट अफेयर्स के शोज में जो बातें होती हैं उसे एक्सेप्ट करने की। आई थिंक नहीं है। हमारी अवाम में उनको जो पार्टी पसंद है उससे मुतालिक पॉजिटिव, और जो पार्टी उसे नहीं पसंद उससे मुतालिक नेगेटिव
पॉजिटिव बात सुनने की तो जगह है, लेकिन अगर उससे उलट हो जाए तो जगह नहीं है, और फिर उसका नतीजा होता है बदतमीजी, ट्रोलिंग और बहुत सारी चीजें, विच आई डोंट नीड दैट इज आई थिंक वो मुझे कोई भी चैनल जितने भी पैसे दे दे, वो मेरा घर का सुकून और दिमागी सुकून को नहीं वो पैसे खरीद सकते. सो आई डोंट रियली वांट दैट इन माय लाइफ, एंड सो आई डोंट थिंक आई एम रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग करंट अफेयर्स. आप ट्रोल्स से जो है वो दूर रहना चाहती हैं, ये एक अच्छी सोच है, बिल्कुल ठीक है. अंबर, विल यू स्टॉप बीइंग एन एंकर आफ्टर 30? That's not true because I am over 30 and I'm an anchor. So you finally made it. Actually, this wasn't a question. आप खुद सोचे ना, इस क्वेश्चन की तो कोई सेंस ही नहीं बनती, मैंने किया इसलिए था. अच्छा, गुड, परफेक्ट. मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब मेरे बड़े बच्चे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी उम्र है, और मैंने तो खैर सहाफत ही की है ना, और मुझे कुछ आता नहीं है. एंकरिंग तो बहुत नई चीज़ है, 3 साल पहले मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में शुरू की थी, सो इट्स वेरी न्यू फॉर मी. स्टिल मैं सीख रही हूँ, मैं जो लोग बहुत अरसे से एंकरिंग करते आए हैं उनसे अभी तक सीख रही हूँ, तो उस लिहाज से आई एम स्टिल यंग. मैं अनम आपकी तरफ आता हूँ. अनम, आपके पास इनवाइट्स आए हैं, 3 इनवाइट्स आपके पास आए हैं शो के लिए, ठीक है? आपको एज अ गेस्ट आना है उन शोज में, राइट? अच्छा, वकार ज़का, मुबश्शिर लुकमान और आमिर लियाकत. तो मैं आप दूसरा सवाल भी इन्हीं के बारे में है, वो बाद में करूंगा. पहले तो ये बताएं किसको प्रेफर करेंगे आप? ये पहले तो मैं आपको सलूट पेश करती हूँ कि आपने पाकिस्तान के 3 सबसे कामयाब एंकर्स का नाम लिया है. So it is so difficult to answer you. इन दोनों को सलूट. But I think अच्छा, but you have to choose one, ना? Yeah, the kind of shows मैं बिल्कुल बताती हूँ. The kind of shows Waqar does, I don't think I can ever be a part of it because you know मैं उस लीग की नहीं हूँ. वकार की बड़ी अच्छी सी लीग होती है, एक डिफरेंट किस्म की. आमिर लियाकत के शोज में तो मैं बहुत जा चुकी हूँ. बड़ा डीप मीनिंग था वैसे. हाँ, आमिर लियाकत के शोज में मैं पहले भी जा चुकी हूँ, जब मैं भी जियो में थी, वो भी जियो में थे. तो अगर वो मुझे बुलाएंगे मैं जरूर जाऊंगी. मुबश्शिर लुकमान के शो में मैं आई वाज नेवर इनवाइटेड, बट आई थिंक वो मुझे बुलाएंगे. आई वुड लव टू गो टू लुकमान साहब्स शो, बट बिकॉज़ आई थिंक अब आप नाउ यू बीइंग एन एंकर हियर. नो आई वुड लव टू गो टू मुबश्शिर लुकमान शो. आई थिंक ही इज वेरी इंटरेस्टिंग. मुबश्शिर लुकमान, आई विल गो टू मुबश्शिर लुकमान. यू विल गो फॉर मुबश्शिर लुकमान साहब. अच्छा, ओके, परफेक्ट. अंबर, मैं आपको इनवाइट तो नहीं भेजता, लेकिन मैं ये कहता हूँ इन तीनों बड़े और हमारे मंजो एंकर्स हैं जी, होस्ट भी हैं शोज के, इन तीनों के लिए एक एक जुमला, एक एक लफ्ज. इन तीनों के लिए जो आमिर लियाकत, मुबश्शिर लुकमान, आमिर लियाकत साहब. है कितनी मुश्किल में डाल रहे हैं आप, बहुत ज्यादा अली, बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल रहे हैं. राबिया को तो बहुत आसान सा सवाल पूछ लिया था. अच्छा, मैं राबिया के पास भी आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, वापस अफरिया के पास भी आ रहा हूँ ये मुश्किल सवाल लेके. अच्छा, उनको भी फंसाएंगे जैसे मुझे फंसा रहे हैं. ठीक है, मुबश्शिर लुकमान, पहले उनके शोज लोग बहुत देखते थे, अब इतना नहीं देखते. आमिर लियाकत अभी भी काफी मकबूल है, और ज़का साहब की तो अपनी एक बड़ी ऑडियंस है. उनकी अपनी लीग है. लीग है जी, कोई लीग है. होस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ही डिफाइज ऑल एक्सपेक्टेशंस, और दोबारा वापस आ जाते हैं, और मकबूल भी होते हैं और मुतनाज़ा भी होते हैं. तीनों ही मुतनाज़ा हैं. मैं ऐसा है कि अनम, आप जरा वो जो है ना, यू नीड टू फाइंड एन एक्सप्लेनेशन फॉर लीग. मैं आपके पास आऊंगा और मैं चाहूंगा आप इलैबोरेट करेंगे वकार ज़का की कौन सी लीग है, क्या लीग है. मैं आई बस जस्ट होल्ड ऑन टू इट, वी हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस फॉर इट. फरिया, आपके पास चॉइसेस आ गई हैं 3, और आप क्वारंटीन में हैं. यही चॉइसेस है. 1 घंटा आपने बात करनी है तीनों में से. चॉइसेस दे दें हम. 1 घंटा. नहीं, मैं आपको बड़ा ही सादा सा सवाल दे रहा हूँ. 1 घंटा आपने मुझे बात करनी है. मैं जवाब दे सकती हूँ. I'll answer you. मैं आपको अभी जवाब दे रही हूँ. 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, 3 घंटे बात करनी हो तो अच्छा बताएं. हाँ, नहीं, पहले वो सुन लें. आपके पास इन तीनों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. आपकी फोन की डायरेक्टरी में सिर्फ ये 3 नंबर सेव है. दिस इज ऑल यू कैन डायल एंड यू कैन टॉक टू देम. ठीक. शहबाज गिल, फैजल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अवान, इन तीनों में से किससे बात करेंगे? 1 घंटा बात करनी है. ओके, फिर मैं समझी थी पहले वाली चॉइसेस. अच्छा, फिरदौस आशिक अवान, फैजल हसन चौहान, तीसरी कौन सी थी? शहबाज गिल. तीसरी कौन थी?
शहबाज माशाल्लाह गिल। माशाल्लाह, आपने चॉइसेस भी ऐसी है ना, जबरदस्त। बड़े लोग। अब इसमें आई थिंक सारे बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ही बड़े लोग हैं। आई थिंक कि होंगे नहीं, इसमें कोई शक नहीं। बात किससे करेंगे? एक मिनट। फयाज भाई से बात कर लूंगी। फयाज भाई सोच वो समझ के बात बोल करें। लेंगे 1 घंटा, आई एम श्योर। नहीं, आपने भी बात वो करनी 1 है, घंटा सिर्फ बोल सुननी लेंगे, नहीं मुझे है। बोलना नहीं। आपने भी बात करनी है। अच्छा, वैसे फरिया उनके- बाकी उनके दोनों भी बोलने 1 से घंटा अक्सर- बोल तो लेंगे। हाँ, 1 घंटा, हाँ, वैसे मेरे ख्याल से तीनों बट आई बोल थिंक लेंगे 1 फरिया घंटा। But yes, फयाज आपने हसन मुझसे चौहान choice को अबव पूछी है, रैंक तो कर रही है ना बाकी सबसे। हाँ, वो अबव रैंक कर रही है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि फयाज साहब जब बोलते हैं ना कोई मुसीबत में फंस जाता है, तब जब भी वो बोलते हैं या वो खुद फंस जाते हैं। या पीटीआई किसी में से कौन बात कर रहे ऐसा हो कि वो बंदा है फंस जो बोलता है तो पूरी पार्टी मुसीबत में नहीं फंसती? बाय द वे, के अनम फवाद सियासी शो चौधरी। नहीं था, शफकत मगर ये महमूद। कमाल का सियासी बयान दे के आपने कमाल कर दिया। मजबूर। हैट्स ऑफ टू यू अनम, हैट्स ऑफ टू यू। मजबूर है। चले, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। आपने वो कहते हैं ना कि पंजाबी में जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। हाँ अब आपके जी। पास जो है वो मैं आ गया हूँ, वन लाइनर। अच्छा, अब आप पहले तो मुझे ये बताएं कि वकार जका की लीग क्या है। पहले मुझे ये बताएं, तब तक मैं आपके लिए बड़ा सख्त सवाल सोच के रखता हूँ। वकार की लीग ये है ना, वकार वो शोज कर रहे हैं ना आजकल। आई डोंट नो क्या उसका, मेरे पास अक्सर फेसबुक पे, आई डोंट नो इफ ही पेज फेसबुक वाले या क्या shows होता है, उनके हमेशा ना वीडियोस, आई डोंट फॉलो द वीडियोस दैट ही इज मेकिंग, बट वो मेरे सामने आ जाती हैं। सो वो यू नो ही इज डूइंग सम ग्रेट वर्क, बिकॉज उनके इतने व्यूज होते हैं, तो जाहिर है कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे। बट somehow I cannot watch that for more than 2-3 minutes, क्योंकि मुझे लगता है इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टिंग फॉर पाकिस्तान। मुझे ये लगता है द काइंड ऑफ शोज दैट ही इज डूइंग, बिकॉज अच्छा, तो उनकी लीग अलग हो गई है। वो जो लोग देख रहे होते हैं ना, तो फिर आपको वहां से उठ जाना चाहिए उनके पास से। ओके, अगर वो यहाँ बैठे होते वकार जका तो एक जुमला, बड़ा मशहूर जुमला कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा शायद वो कि भाई मैंने क्या किया है, आई गेस ऐसे ही कुछ जुमला था। जरा रहनुमाई फरमाइएगा। अच्छा ही आपको याद आई डोंट नहीं आ रिमेंबर इट एग्जैक्टली। हाँ भाई मैंने क्या किया, आई गेस दिस वाज द सेंटेंस। बड़ा मशहूर शोहरा आफाक जुमला था ये। वो अगर आपकी बात सुनते तो वो यही कहते। अच्छा, अब आपके लिए अनम ये सवाल है, थोड़ा सीरियस है, मगर वी विल ट्राई टू फ्रेज इट इन अ इंटरेस्टिंग वे। Okay. अच्छा जी, इन तीनों के बारे में एक एक जुमला या लफ्ज आपने अदा करना है। इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी। Imran Khan, I think the greatest cricket player we ever had. Nawaz Sharif, I think now should peacefully retire and plan something else for someone else. मतलब वो रिटायर हो जाएं और वो कहते हैं ना आप छड़ी किसी और के हाथ में दे दें, तो वो आई थिंक उनको कर लेना चाहिए, वरना वो बहुत तकलीफ से गुजरेंगे आई थिंक, और गुजर भी रहे हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। आजकल ना अंबर एक ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। वो ट्रेंड चल रहा है एक ड्रामे का, एक ड्रामा सीरीज है उसका अर्तुगरुल। देखा है आपने वैसे? नहीं, अभी तक मैंने देखा नहीं है। जरा ईद की छुट्टियों में मैं एक्सपेक्ट करी थी कि मुझे वक्त मिलेगा। अच्छा, नहीं वैसे उसके लिए वक्त भी चाहिए, उसके लिए बड़ी हुब्बल वतनी चाहिए होती, क्योंकि पीपल आर टर्मिंग दैट सीरीज विद द पेट्रियटिज्म। लेकिन उसके मुतालिक कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं। आई होप कि फरिया ने और अनम ने कुछ पार्ट्स उसके जरूर देखे हो, क्योंकि अगर नहीं देखे होंगे तो मेरी पूरी लिस्ट जाया हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन आई होप कि उन्होंने मैंने बिल्कुल पूरा first season देखा है। I watched 3 seasons. I love it. वाह, you're हाँ, the ये winner. ये सवाल मेरे लिए नहीं, Perfect. क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। अच्छा, नहीं कोई नहीं, आपके लिए मैं आपके लिए ब्रेकिंग बैड वाला क्वेश्चन पूछ लूंगा। लेकिन अर्तुगरुल किस किस ने देखा है, और जो देखा है उसमें से जो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है वो हम पूछेंगे राबिया से और फरिया से इस वक्फे के बाद। तुम यहाँ इन औरतों को बिठा कर क्या बातें करना चाहते हो? ओ, इससे तो बेहतर था कि तुम मेरे साथ 1 घंटे की टालथान करते। मतलब मुझे फीमेल ही बनना है या मैं मेल भी बन सकती हूँ? मैं औरतुगुल की माँ बन जाती हूँ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अंबर शम्सी साहिबा, फरिया इदरीस और हमें ज्वाइन किया राबिया अनम साहिबा ने। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है। बट दिस साइड ऑफ दीज रिनाउंड एंकर्स, उनके जिंदगी का ये हिस्सा मुझे भी इल्म नहीं था, बट थैंक्स टू देम कि मेरे शो में तशरीफ लाई, ये सवालात मैंने उनसे पूछे, फिर मुझे कुछ चीजें अनकवर हो रही हैं। बड़ी पॉजिटिव, बड़ी क्यूट सी, बड़ी अच्छी सी चीजें उनकी जिंदगी की आज आपको जानने को मिल रही हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा, अर्तुगरुल जो है अब तक अंबर ने नहीं देखा, लेकिन अंबर के क्वेश्चंस मैं जरा होल्ड करके रखता हूं। उन्होंने क्या देखा उस पर हम बारे में पूछेंगे। अच्छा फरिया, अगर आपको अर्तुगरुल के किसी भी, इफ यू वांट टू बी रेजरेक्टेड, लेट्स से, क्योंकि उसका नाम भी यही है ना, बिरलिस अर्तुगरुल रेजरेक्शन। अगर आपको रेजरेक्ट होना पड़ता, या एग्जैक्टली अगर आपको रेजरेक्शन का एक चांस मिलता, तो आप उस ड्रामे के कौन से किरदार को अपनाना पसंद करेंगे? मुझे अगर मौका मिले तो आई थिंक मुझे फीमेल ही बनना या मैं मेल भी बन सकती हूँ, ये बता दें पहले। नहीं, आपकी चॉइस, आपकी मर्जी है। मतलब अगर आपने नोयान बनना, ये आपकी इमेजिनेशन पे फरिया डिपेंड करता है, आपकी इमेजिनेशन कितनी नोयान नहीं, अगर फीमेल बना हुआ तो फिर आई थिंक मैं उसमें वो बनूंगी असलहान। आई वुड लव टू डू दैट। वो बड़ी फायरी है। लेकिन अगर बंदा ही बनना है तो ऑब्वियसली हीरो अर्तुगरुल, ही इज सो गुड। अनम, मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। आई गेस मुझे हलीमे सुल्तान पे ठप्पा लगा देना चाहिए। ओह नहीं यार, हलीमे तो बहुत प्यारी है। और अभी तो बिल्कुल नहीं ठप्पा लगाएं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो उठा के वो बना देना है कंपैरिजन के हलीमे ऐसी और राबिया ऐसी है। तो मैं तो बिल्कुल, हलीमे तो इस वक्त कौम की बेटी बनी हुई है, तो मैं तो ये हिम्मत कर ही नहीं सकती। मैं अर्तुगरुल की माँ बन जाती हूँ। नहीं, जो आपने पहला जुमला कहा वो गलत था। अच्छा, राबिया क्या बात कर रही है अभी वो गलत था। आप मुझसे तारीफ करवाना चाहती हैं, ऐसी बात ही है, है। वो माँ जिसने ऐसे बेटे पैदा किए, जिसके ऊपर एक ऐसी कौम जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो पागल हुई भी है। सो आई थिंक आई रियली वांट टू बी दैट मदर। अच्छा नाज़रीन, जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार था, जिसका मुझे बहुत ज्यादा इंतजार था, और जिसका मेरे प्रोड्यूसर साहब को तो बहुत ज्यादा इंतजार था, वो ये है कि अनम से हमने, I want to see that actress of Anam, जो उन्होंने 3-4 साल पहले दबा दिया था। तो I would humbly request, my humble submission to Anam, कि आप प्लीज कोई एक डायलॉग, अच्छा डायलॉग अब की बार जो होगा ना, मुझे नाज़रीन याद है आपने अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग कहा था, बट वो था कि शक्ति कपूर का भी था इनफैक्ट। बट पाकिस्तानियों में अगर आप करें तो, अगर मुस्तफा कुरैशी का वो जो सुल्तान रईस साहब का कोई ऐसा डायलॉग अगर अनम बस अली से बात ये है कि वो पहले मैं करती उस चैनल पर ना, वो मुझे बहुत पैसे देता था, फिर उन्होंने पैसे देना छोड़ दिए, तो मैंने भी काम करना छोड़ दिया। अब आप पैसे दे रहे हैं तो फिर मैं कर लेती हूँ। मैं पहले से आपको किसी से उधार उठाना पड़ा मुझे, मैं उठा लूंगा इस कोरोना की क्राइसिस के अंदर, ज्यादा उधार, लेकिन मैं अनम आपके घर पे पहुंचा के जाऊंगा पैसे। नहीं आई थिंक मैं एक महीने की तनख्वाह आपके हवाले कर दूंगा। आई थिंक नॉट सुल्तान राही नहीं, आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू डू योर फेवरेट पर्सन। आई थिंक वो हम सबके, और वो भी हम मुहिब्बे वतन नहीं रहेंगे अगर हम उन्हें याद ना करें शो में। सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू डू हिज मिमिक्री। सो आई होप कि मैं ऐसे करूं कि लोग, आई थिंक लोग समझ जाएं। आई होप, क्योंकि मैं बहुत माठी हो गई हूँ इस वक्त मिमिक्रीज में, आइसोलेशन में रह रहकर। सो एनीवे, दिस इज हाउ it goes. Okay. No issue. Please go ahead. Waiting for it. Desperately, please. Amin Hamad. Oh, Amin Kashaf. Oh, तुम यहाँ इन औरतों को बिठा कर क्या बातें करना चाहते हो? ओ, इससे तो बेहतर था कि तुम मेरे साथ 1 घंटे की टालथान करते ऑन आइसोलेशन। मैं इस कौम को बताता कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं सिंध वाले। यहाँ पे कोरोना सिर्फ फ्लू है, इसमें आपको नजला होता है, थोड़ी छींकें आती हैं और रुमाल से कोरोना गायब हो जाता है। इतना क्या ड्रामा मचाया हुआ है। आई थिंक दिस इज इट, दिस इज द मैक्सिमम। दिस इज अमेजिंग। हैट्स ऑफ जी, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे जो है अगली चीज जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने ये करनी है कि अगर अभी जो प्रोफेशन जिसको लेके चल रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह यू आर एक्सेलिंग इन इट। मतलब हम लोग आपका, मतलब बीइंग एन एंकर, मैं भी और भी एंकर्स, आप लोगों के प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। अपने प्रोग्राम करने से पहले यूट्यूब पे देखते हैं, फिर आप एक्सर्प्ट्स लेते हैं आपके प्रोग्राम से, हम लोग सीखते हैं। अच्छा, लेकिन अगर लेट्स से आप लोग एंकर ना होते
तो क्या होते? अंबर, वी स्टार्ट फ्रॉम यू. आप एंकर ना होती, लेट्स से जर्नलिस्ट ना होती, रिपोर्टर ना होती, क्या होती? वैसे एक चीज है कि मैं तो बहुत ज्यादा हादसाती एंकर बन गई हूँ. फरिया की तरह मैं सहाफी तो जरूर बनना चाहती थी और बन भी गई थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीवी पे एक प्रोग्राम करंट अफेयर्स का शो एंकर कर रही हूँगी. मेरी असल में जो एम्बिशन थी वो राइटर बनने की थी, और मैं फिक्शन लिखती हूँ, अभी भी कभी कभी लिखती हूँ, और अभी भी उम्मीद करती हूँ कि शायद कभी वक्त मिल जाए और मैं किताब ख़त्म कर दूँ और छप जाए और फिर मैं बुक साइनिंग्स करूँ. तो ये मेरा एक ख्वाब है, अभी अधूरा ही है, लेकिन क्या पता. That's wonderful, अंबर. नहीं, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए. उस सिग्नेचर की लाइन में पहला शख्स मैं खड़ा होऊंगा जो आपकी किताब जो है वो आपसे साइन करवाएगा और बाद में कहेगा कि मुझे ऐसे ही दे दे, मैं पैसे नहीं दे सकता इसके, मैं आपसे गिफ्ट लेकर जाऊंगा. बिल्कुल ठीक है. पैसे इन्होंने किसी को नहीं देने. ना होती अब ये देखिए आप, मैं बताऊं, खान साहब की गवर्नमेंट है. अंबर को डिटो जो अंबर ने जवाब देना था वही मैंने जवाब देना है. और जो हादसाती एंकर बनने की बात है ना, वो इसलिए इतनी इंटरेस्टिंग है कि जिस चैनल पे आप बैठे हुए हैं ना अली, उधर ही मुझे उन्होंने हादसाती तौर पर जैसे वो बनाया था एंकर, वो एक इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आई डोंट नो कहीं शेयर करने वाली है भी कि नहीं है, लेकिन लिटरली मैं आई इंटरव्यू देनी थी प्रोड्यूसर बनने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम एंकर बनाएंगे. और जो मेरा मॉक हुआ था, आई थिंक वो अभी भी समा की कहीं लाइब्रेरी में होगा, जिसमें मुजाहिद बरेलवी साहब इमरान खान साहब बने थे, जिनको अभी अनम ने जिनकी पैरोडी भी की है, वो बने थे. और एक और बने थे जो कि फजाना बारी साहबा बनी थी, और उन्होंने मुझे कहा आप इंटरव्यू करें इनका, चलिए लेट्स स्टार्ट. तो एंकर बनना नहीं था ऑन द कार्ड्स, बट वो उन्होंने बहुत, मतलब आई वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट बट आई रियली डिडंट वांट टू बी ऑन द स्क्रीन. लेकिन वो आ गए तो मजा भी बहुत आया, एंजॉय भी किया, बट दैट वाज नॉट द प्लान. एंड द क्रेडिट गोज टू समा कि उन्होंने आपके एंकर को देखा ऑलवेज फॉर श्योर. वो मुझे कहा था आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम संभाल के रख रहे हैं, अच्छा एंकर दिया. एक दिन आपको दिखाएंगे जिस दिन. थैंक यू समा. उस वक्त CNBC पहले मैं गई थी, फिर समा आई थी. सो यस फॉर श्योर क्रेडिट गोज टू देम. और सब कहा भी था जफर साहब ने कि ये मैं संभाल के रख रहा हूँ, ये तो मैं आज से 10 साल बाद दूंगा. तो आई थिंक 10 साल होने वाले. अच्छा बिल्कुल ठीक. अच्छा वैसे ऐसे अनम ऐसा होता था, हम देखते थे कि जब बड़े बड़े एक्टर्स पुराने, नदीम बेग साहब, इनके जब इंटरव्यूज सुनते थे, या पुराने कुछ इंडियन एक्टर्स के भी, तो वो अक्सर उनके पास एग्जैक्टली उनका यही होता था, द वे दे एंटर्ड द इंडस्ट्री, कि एक दिन वो जा रहे थे ऐसे ही सड़क पे खड़े थे, डायरेक्टर की गाड़ी गुजरी, डायरेक्टर ने देखा, डायरेक्टर ने कहा वाह ये चेहरा तो फिल्म का है. तो ऐसे हादसात होते रहते हैं. अनम, राबिया अनम के साथ क्या हुआ था? मतलब क्या हुआ था ये भी बता दें. चलिए अच्छा बात है, ये क्वेश्चन खुद से ऐड हो गया. और अगर राबिया अनम एंकर ना होती तो क्या होती? अच्छा, मेरा अगर वाला तो अभी है ही नहीं सिचुएशन, क्योंकि मैं एंकरिंग के साथ ही फ्रॉम सिंस लास्ट 4 years आई एम डूइंग माय ओन बिजनेस एंड आई एम रनिंग अ सैलून एंड आई एम लाइक आई हैव मेड अब व्हिच इज अबाउट टू ओपन कराची का सबसे बड़ा ब्यूटी सैलून. सो आई थिंक मेरा जो एक ख्वाहिश थी दैट आई वांटेड टू डू माय ओन बिजनेस, वो मैंने अपने काम के साथ ही किया है. एंड मैं लास्ट ईयर, उससे पहले जब रमजान ट्रांसमिशन कर रही थी, तो मैं पूरा रमज़ान में ट्रांसमिशन करती थी, और जब मैं वहाँ से फ्री होके 2 या 3 घंटे भी मिलते थे तो मैं फिर अपने बिजनेस पर काम करती थी. चांद रात ही मुझे वो वाहिद एक वक्त मिलता था ट्रांसमिशंस के बाद जो एक सुकून ले सकता है इंसान, बट मैं पूरी चांद रात अपने सैलून पर होती थी. सो मैंने बहुत मेहनत करके आई मेड इट कि मैंने अपनी वो दोनों जो ख्वाहिशात थी, टीवी एंड माय बिजनेस, मैंने उन दोनों को आगे लेकर चला. हमारे बेहतरीन हमारी के एंकर्स इस वक्त मौजूद है हमारे साथ. हम एक वक्फा यहाँ पर लेते हैं नाज़रीन. अच्छा, वक्फे के बाद मैं आपको टीजर भी देके जा रहा हूँ, और ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि क्योंकि मेमोरी रिकॉल करने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है. आई डोंट वांट टू बी अब्रप्ट, तो हमारे एंकर्स जो है वो रिकॉल कर लेंगे. ब्लूपर पॉसिबल नहीं है कि हुआ ना हो. जो आप पर्दे पे देख रहे होते हैं ना, हमें इसके पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है, इसके पीछे बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हम आपको बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन उसको कोई ना कहीं थोड़ा सेंसर करके आप तक पहुंचा देंगे. तो सबसे बड़ा भंड, ब्लूपर नहीं कहते इसको, आपको बता दूं नाज़रीन, हमारी मीडिया की जुबान में इसको भंड कहा जाता है. भंड जो है वो कभी ऐसा हुआ ये नहीं हुआ, वक्फे के बाद पूछेंगे. अब दोनों के नाम मिलते जुलते हैं. अच्छा. और मैं उनको शो पे बुलाया तो मुबशर को मुशर्रफ कहती रही और मुशर्रफ को मुबशर कहती रही, और दोनों में तंग आ गए. कराची में जो मुर्दों को नहलाने के लिए भी पानी इस्तेमाल होता है वो भी नहीं है. एंड शी केप्ट ऑन सेइंग कि कराची में मर्दों को नहलाने का पानी खत्म हो गया.
के बाद हाजिर हैं राबिया अनम हमारे साथ मौजूद हैं, फरिया इदरीस साहिबा भी मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया हुआ है अंबर शमसी साहिबा ने। तीनों अमेजिंग एंकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने जैसे ब्रेक से पहले कहा था कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। Things can't go smooth, things can't go the way you want all the time. तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती होती है। मुझसे भी बड़ी अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है वो मुझे कुछ बता रहे थे। ये देख रहे हैं, ये IFP होती है, इससे हमारे कनेक्टेड होता है, प्रोड्यूसर साहब के साथ हम राब्ते में होते हैं। तो वो मुझे, अब स्पीकर की आवाज खुली रह गई। अब प्रोड्यूसर साहब किसी वजह से किसी शख्स पे अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं और वो गुस्सा जो है वो स्पीकर में आ रहा है या माइक लगा हुआ है, गेस्ट बैठे हुए हैं। अब प्रोड्यूसर साहब को नहीं पता था कि स्पीकर ऑन है, तो उन्होंने जब ये बात की तो अब मैं यूं स्क्रीन पे बैठा हूं और मैं आंखें निकाल रहा हूं, बड़ी आंखें निकाल रहा हूं। मेरे प्रोड्यूसर परेशान हो रहे हैं कि मैं तो बड़ी अच्छी बात कर रहा हूं, मतलब मैं तो इनसे बात कर रहा हूं, मुझे आंखें क्यों निकाल रहे हैं। तो वो खैर एक भंड था जो अभी रिसेंटली हुआ, ये 2-4 दिन पहले की बात है। तो ये 2-3 दफा रिपीटेशन इस बात की हुई। लेकिन हमारे एंकर्स बताएंगे कि जो अजीम भंड हैं, एंड पार्डन माय फ्रेंच, ये मैं ब्लूपर नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि जो रस्मी जुमले होते हैं मीडिया के वो ये अदा किया जाए तो अच्छे लगते हैं। तो हमने सारी जिंदगी यही सुना 10-12 साल के करियर में कि अबे यार तुझसे तो भंड हो गया आज। तो अंबर, कभी ऐसा भंड हुआ आपसे? बहुत हुए अली, बहुत हुए। और मैं क्योंकि BBC में काम करती थी रेडियो के लिए, तो एक बहुत पुराने BBC में ब्रॉडकास्टर थे और वो हमेशा हमें मशवरा देते थे जब भी ऐसे इस किस्म के भंड होते थे कि देखिए ये जो लाइव का ये जेवर होता है, ये जो भंड होते हैं, उन्होंने भंड का तो लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया था, लेकिन ये जो आप गलतियां करते हैं, ब्लूपर्स करते हैं, ये लाइव का जेवर होता है। रेडियो पे जब मैं थी तब भी मैंने बहुत किए, और मैं बड़े ओहदों पे लोग थे, उनके गलत नाम ले लिया। मैं रेडियो की बात करती थी, मैं बुलेटिन्स करती थी, तो उस वक्त ये भी मैं कर चुकी हूँ। फिर इसके अलावा जब टेलीविजन में आई मैंने बहुत गलतियां की हैं और अब भी करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये सीखने का अमल होता है। एक मैं बता सकती हूँ कि 2 तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, इनमें से मुशर्रफ और मुबशर। अब दोनों के नाम मिलते जुलते हैं। और मैं उनको शो पे बुलाया तो मुबशर को मुशर्रफ कहती रही और मुशर्रफ को मुबशर कहती रही, और दोनों आपस में तंग आ गए थे। अच्छा, ओह गॉड, डिड ही करेक्ट यू? उस वक्त उन्होंने कुछ कहा नहीं आपसे? नहीं, they did, और क्योंकि उन दोनों के साथ मेरी दोस्ती और जान पहचान भी अच्छी है तो कुछ माफी भी हो गई, वरना मसला हो जाता। लेकिन वो बार कह रहे थे कि अंबर मतलब ख्याल करो। फरिया, भंड ऑफ द ईयर या भंड ऑफ द करियर? अली, ये तो पहले साल में तो मेरा ख्याल से आप कह सकते हैं कि ब्लूपर्स जिनको आप भंड कह रहे हैं उनका एक पूरा गुलदस्ता मैंने पेश किया था। और माय ईद शो, जो पहला ईद शो मैंने किया था, तो उस वक्त जो मेरे प्रोड्यूसर थे अदनान सिद्दीकी, वो अब डॉन न्यूज पे होते हैं, उन्होंने पूरी मुझे बना के दी थी वीडियो तमाम की एज ए गिफ्ट, जो अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या ब्लूपर्स किए थे उस वक्त। लेकिन एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगी। व्हेन आई वाज राइटिंग इन इंग्लैंड, आई वाज वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट, न्यूज डेस्क रिपोर्टर। वो ये हुआ कि हम जो था ईस्टर्न आई, वहां पे एक बड़ा पॉपुलर सोप ओपरा है, उसमें कोई उन्होंने एशियन कैरेक्टर डाला, ठीक है। उसका नाम उन्होंने रखा था, नाम कुछ भी था, लेकिन उसका एक निक नेम था स्कूटर। तो जब वो आई स्टोरी तो मेरे एडिटर ने कहा कि यू आर एशियन, तो यू शुड गो डू दैट, राइट, यू विल कनेक्ट विद देम। मैं बड़ी खुश हो गई। नहीं, मैंने रिपोर्टिंग शुरू की। मैंने कहा वो 2 स्प्रेड की स्टोरी थी, तो आई वाज मोर एक्साइटेड। चले गए वहां पे उनसे, और बंदा, अच्छा वो जो एक्टर था मुझे उसका इतना आइडिया नहीं था, बट ही वाज वेरी पॉपुलर एक्टर इन इंग्लैंड, तो एवरी रिपोर्टर वांटेड टू गो देयर कि हम जाते हैं ना। लेकिन मुझे मिल गई तो वो सब बहुत ज्यादा मुझे कह भी रही थी कि ओ यू आर सो लकी, यू आर गोइंग टू डू दैट, हमारा नंबर दे आना, ऐसा ही बातें। पर मैं इंटरव्यू किया, बड़े शौक से किया, दिल लगा के किया। बट मैं घर आई, आके मैंने स्टोरी जब फाइल की, आई डोंट नो, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, मुअम्मा हल नहीं हुआ कि एट व्हाट पॉइंट मैंने स्कूटर को मोटर बाइक लिख दिया। लाइक आई थॉट हिज नेम इज गोइंग टू बी मोटर बाइक, राइट। सो मैंने पूरी स्टोरी लिख दी कि मोटर बाइक। और मुझे हेडलाइन मुझे याद है कि मैंने उसमें शुरू किया था, द न्यू हार्ट थ्रॉब ऑन ईस्टर्न आई इज गोइंग टू बी अ मोटर बाइक। सो वो जो था, उसके बाद जब मैं अगले दिन आई बड़ी खुश, तो मैंने देखा कि वो हमारा ग्लास डोर था, वहां पे एक मीटिंग हो रही है और सब मुझे यूं देख रही है ना, रिपोर्टर्स इस तरह करके, ये व्हाट हैव यू डन। मुझे समझ ही नहीं आई थी मैंने क्या किया है।
फिर वो क्योंकि अगेन ये BBC का ही था तो वो दे टेक थिंग्स वेरी सीरियसली। उनका फिर पूरा इतना बेचारों का आया डिस्क्लेमर के देयर वाज नो प्लान ऑफ एवर हैविंग अ मोटर बाइक ऑन द प्ले, इट वाज नेवर गोइंग। रेडियो के ऊपर भी वो पिक हो गई कि मोटर बाइक है, वो कहीं नहीं ये स्कूटर है। सो वो इतना बड़ा, बहुत बड़ा, मेरे करियर के शुरू में ही मेरा हसरत उन गुंजों पर है जो खिले मुरझाने का चांस हो गया था बरतानी नशरियाती इदारे में, लेकिन वो सीरियसली लिया जाता है। और मजे की बात है कि आप एग्री करेंगे मुझसे, हमारे यहाँ फंड हो जाए ना तो सबसे पहले आपको पार्टी पड़ती है। हाँ, पहले तो आपको पेनल्टी पड़ती है कि लो जी पूरे स्टाफ को खाना खिलाओ, है ना, जाने दो, और पहले आप खाना खिलाओ। पहले तो प्रोड्यूसर कहेगा जी पहले पार्टी पड़ गई, पेनल्टी पड़ गई, खाना खिलाओ। ठीक है राबिया, अच्छा अब आप शेयर करना है, और आप कोई जितने भी हैं, मतलब जिंदगी में तो हुए होते हैं भंड इंसान से, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे भंड नहीं मेरे भंडार हैं, तो आपके पास भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा। तो अच्छा अली, मुझसे बड़े भंड कभी भी नहीं हुए, और मैंने बहुत कम उम्र से बहुत लाइव किया है, मैंने बहुत लाइव ट्रांसमिशंस किए हैं, मतलब मैंने इलेक्शन की भी की है, तो मैंने रमजान भी किया है, तो लाइव मतलब मैंने इतनी ट्रांसमिशंस कर ली है। आई वाज वेरी यंग, मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि किस तरह मुझ पे भरोसा कर लिया, और मेरा तो मजाक उड़ता था कि चाइल्ड लेबर का कोई केस ना हो जाए हम पे, इस तरह के जोक्स सब क्रैक करते थे। बट मुझे सबने बहुत मौका दिया, तो शायद मैं सीखती हुई बड़ी हुई, तो मुझसे कोई बहुत बड़ा भंड नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे तो मुझसे बहुत भंड्स हुए हैं। भंड्स मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये हम प्लूरल में ले जाते हैं। जैसे जब मैंने न्यूज एंकरिंग स्टार्ट की थी तो मौसम की खबर आई, मैं उस वक्त जियो में थी, और वो खबर थी कि कराची में गहरे काले बादल छा गए। तो मैं बहुत, क्योंकि तेज बोलती हूँ अभी भी, तो मैंने बड़ी रवानी में पढ़ा कि कराची में गहरे कादल छा गए, और मैं काले बादल की जगह कादल कहती रही, और वो 2 दफा मैंने कहा, एंड देन एवरीवन इन द PCR वाज लाफिंग। हमारे जो पैनल प्रोड्यूसर है वो नीचे गिर के हंसना शुरू हो गए। सो दैट वाज रियली फनी। फिर इसी तरह हम किसी एक बहुत सीरियस इशू पे भी, आई हैड टू टेक बीपर ऑफ सलीम साफी, और मैंने उसी तेजी और रवानी में कहा हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफी सलीम सहाफी, और उस पे लोग हंसना शुरू हो गए। तो ये तो सलीम साफी सहाफी वाला तो मुझसे बहुत होने का मुझे हमेशा डर और खदशा रहता था, तो फिर मैं बहुत एहतियात से आखिरी वक्त तक मैं ये कहती थी कि मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना। सो इस तरह के तो मुझसे बहुत भंड हुए हैं। एक दफा मैं अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत ही बुरा कोई हादसा हुआ था जिसकी मैं खबर पढ़ रही थी, आई वाज ऑन अनदर चैनल बिफोर जियो, और जब मैं वो खबर पढ़ रही थी तो कैमरामैन, वो रात 12 बजे का शायद बुलेटिन था, बड़ी खामोशी होती है उस वक्त के बुलेटिन्स में, जितने भी न्यूज रूम वगैरह में कम लोग काम कर रहे होते हैं। सो कैमरामैन जो वहां पे खड़े हुए थे, ही वाज पासिंग बाय, वो कैमरे के पीछे से गुजर रहे थे, एंड ही फेल डाउन, वो लड़खड़ा कर गिर गए, एंड आई वाज रीडिंग दैट न्यूज जो कि किसी हादसे की थी, एंड आई जस्ट स्टार्टेड लाफिंग ऑन एयर। सो everyone was shocked कि ये क्या हुआ, कि किसी को नहीं पता था कि मैंने क्या देखा है। बट when everyone came inside तो सबको पता चला कि वो कैमरामैन पीछे गिरे हुए थे और मैं ऑन एयर हंस रही थी। सो ऐसे बहुत सारी चीजें, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना इस सूरत हाल में। मैं एक छोटा सा वाकया है, वो मेरा तो नहीं है, खैर मैं काश से कह सकता कि ये मेरा वाकया है, लेकिन जिनका है वो बाद में क्लेम करने आ जाएंगे। हुआ ये था कि उन दिनों में आपको याद होगा एक ज़माने में खुद कुछ हमले बहुत होते थे, दहशतगर्दी से हमारा मुल्क जो है वो इसका शिकार था, बड़ी एक संजीदा सूरत हाल थी उस वक्त। तो उसमें एक एंकर ने सवाल किया, चूंकि वो ब्रेकिंग्स बहुत ज़्यादा आया करती थी बम धमाकों की, तब हम भी अपने औसान अक्सर खता कर बैठते थे, क्योंकि 8-8 10-10 घंटे की एक कंटिन्यूस शिफ्ट चल रही होती है, आप थक चुके होते हैं, मेंटली आप लोग एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो जब पूछा एंकर ने, सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रोड्यूसर कह रहे हैं जी इसको जरा और एक्सटेंड करो, इससे और सवाल पूछो और प्रोब करो, वो पूछ लिया उससे कि जी खुदकुश हमला जो है वो कैसे हुआ, नौयत क्या थी, पुलिस क्या, सब कुछ पूछ लिया ना। तो आखिर में जब एंकर के पास कुछ रहा नहीं तो उसने कहा कि अच्छा क्या पुलिस ने खुदकुश हमला आवर का बयान रिकॉर्ड कर लिया है? अब वहां पे जो है वो बीइंग अ को एंकर मेरे लिए अपनी हंसी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था कि वो मर गया, उसका बयान कहां से रिकॉर्ड होगा भाई। तो ऐसा हो जाता है इसमें। हमारी बड़ी सीनियर एंकर है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम हर अली, बट उन्होंने ये कराची में पानी की शदीद किल्लत पर रिपोर्टिंग करनी थी और वो खबर पढ़ रही थी, और उन्होंने कहा कि आपने ब्रेकिंग में एक्सटेम्पोर भी पढ़ना है। तो उनको ये लिखा हुआ था कि कराची में जो मुर्दों को नहलाने के लिए भी पानी
पानी इस्तेमाल होता है वो भी नहीं है, एंड शी केप्ट ऑन सेइंग कि कराची में मर्दों को नहलाने का पानी खत्म हो गया, सो वो बहुत देर तक मर्दों को नहलाने का पानी कहती रही। सो ये वो, शी इज वेरी सीनियर एंकर। उन खातून ने न जाने कितने जोड़े तोड़वा देने थे, कितनी शादियां खत्म करवा देनी थी अगर उसकी बात में यकीन कर लेता। परफेक्ट अनम, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मुझे उम्मीद है कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरेगी, लेकिन फिर भी जो आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए, इट वाज अमेजिंग। फरिया, loved everything. आपकी जो the other side of फरिया जो हमने आज जानी है, it was amazing and I'm sure you're a lucky person. आपकी फैमिली बहुत लकी है because they have फरिया इदरीस in as a part of their family member. बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये होता ही है कि when you're running short of words ना, you have to come up with something. So I'm trying my best to come up with the best words I can find. So thank you very much फरिया, आपने वक्त निकाला। अंबर, you're a great colleague, you're a great host, you're an amazing person as well. आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खवातीन का कि आज मैंने प्रोग्राम में आई और अपनी कमाल जो है वो आपने अपनी बातों से लोगों को महसूस किया। और हाँ, राबिया अनम, मैं आपसे क्लासेस लूंगा जी एक्टिंग की, तो यूर अमेजिंग होस्ट, अमेजिंग एक्ट्रेस एज वेल एंड आई एम श्योर यूर एन अमेजिंग बिजनेसमैन वुमन एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया, आपका तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।